हैप्पी दिवाली गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो ना? तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है एक हॉन्टेड बाजार की। बाजार, ये कहानी है पटना बिहार की बेसिकली, जहाँ पे एक बाजार पहले हुआ करता, काफी समय पहले की बात है। 1917 को हम बोल सकते हैं, उसके आसपास की ये स्टोरी है। वहाँ पे एक बाजार हुआ करता था। बाजार मतलब जब भी आपके दिमाग में बाजार आता है तो भाई भीड़ भाड़ वाला जगह आता है, जहाँ काफी सारे भीड़ हों, हर तरह के सामान मिलते हों, खिलौने, कपड़े, सब कुछ वहाँ मिल जाता हो। तो लेकिन बेसिकली ये ऐसा बाज़ार था, जहाँ पहले ऐसा तो था, सिस्टम ऐसा ही था, बाज़ार तो ऐसे होते ही हैं। बट वहाँ पे कई सारे धरने वगैरह हुए, जिससे कई सारे लोगों की जानें जाती थी। कई सारे लोग वहाँ मारे भी गए दंगों में, कोई लोग किसी का कत्ल हो गया। तो इस प्रकार से वो बाज़ार एकदम से, वहाँ पे बाज़ारों को इस धरने प्रदर्शन में ऐसे प्रदर्शनकारियों ने उस बाज़ार को पूरे ही आग लगा दिया। जो एकदम अस्त-व्यस्त, सब कुछ खत्म हो गया था वहाँ पे, कुछ था ही नहीं मान लो इतना। बस नॉर्मल से चल ही रहा था ऐसा कुछ। तो एक लड़का था जिसका नाम था सोनू। बेसिकली सोनू जो था वो काफ़ी गरीब लड़का था। मतलब ये इसका घर जो था फकुआ में था। फकुआ एक गाँव है, वहाँ पे था। तो बेसिकली वो, उसको काम धंधा मिल नहीं रहा था। काफ़ी गरीब लड़का था बेचारा, तो काफ़ी काम की तलाश में अलग-अलग भटक चुका था। उसे काम कभी मिल नहीं रहा था। तो वो काम के सिलसिले में ही पटना आया होता है। फकुआ से वो पटना बस लेके पटना आया होता है। भाई वहाँ पे काम ढूँढ रहा होता है कि कोई काम मिल जाए अच्छा-सा, जिससे मेरा भी जीवन यापन चले। तो काफ़ी काम ढूँढने के बाद उसे उसी बाज़ार में एक कपड़े की दुकान पे उसे एक नौकरी मिल जाती है। बेसिकली वो बाज़ार काफ़ी वीरान होता है, मतलब बहुत कम कस्टमर आते हैं। दिन भर में कहीं 1-2 आ जाएँ तो ठीक है। तो बेसिकली वो एक आदमी रहता है जो थोड़ा-सा 30-35 साल के आस-पास का आदमी रहता है, जो 35 साल, जिसका नाम रहता है समल। समल उसको नौकरी पे रख लेता है। भाई वो खाने उसको मिल ही रहा था, वो खाना देता है और पैसा भी ठीक-ठाक ही देता है, जिसके हिसाब से हाँ, उसे बस लगा था हाँ ठीक है, खाना मिल ही रहा है, उतना ही बहुत है, सैलरी क्या ठीक है। वो खुश होता है काफ़ी, भाई मेरी जॉब लग गई है। डेली जॉब पे आता है। जॉब बिल्कुल दोपहर के टाइम तो एकदम सन्नाटा ही रहता है, बैठे रहते हैं लोग, और शाम टाइम 11 कस्टमर आ गए तो आ गए, इतना ही रहता था। तो इसलिए काफ़ी खुश भी था, काम भी कम था और सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। बस इतना ही ठीक-ठीक था। उसने वहाँ पे एक रूम लिया होता है, छोटा-सा रूम, उसी में रह के डेली वो जॉब पे आता था। कुछ दिन तक एकदम ठीक-ठाक चला। एक दिन की बात है, देखता है कि कोई एक लड़की जो जिसने पूरी रेड कलर की साड़ी पहन रखी है, पूरी रेड, और रेड लिपस्टिक लगाया हुआ है, बाल एकदम खुले हुए हैं अच्छे से, मतलब इतनी सुंदर वो लड़की है कि कोई भी अगर देख ले उसको तो एकदम से मोहित हो जाए, इतनी सुंदर लड़की। वो आती है और बेसिकली जो कस्टमर वाला चेयर होता है, दोपहर का समय होता है, उस पे आके बैठ जाती है, और जो संभल रहता है, लड़की कुछ बोलती तक नहीं है, वो उसको बस लाल साड़ी दिखाने लगता है। लाल साड़ी ये देखकर भाई वो थोड़ा सोनू पूछता है कि साहब इसने तो कुछ बोला नहीं, अब लाल साड़ी की दुकान, बस तुम चुप रहो, मुझे दिखाने दो। उसको बस साड़ियाँ ही दिखाई जा रही है, साड़ियाँ ही दिखाई जा रही है। वो जैसे उस बस अचानक से वो औरत उठती है और जाने लगती है, और सामल भी उसके पीछे-पीछे जाने लगता है। ये बोलता है साहब, साहब आप कहाँ जा रहे हो? साहब आप कहाँ जा रहे हो? उसके पीछे-पीछे भी सोनू भी उसके पीछे आने लगता है। वो बिल्कुल समझ एकदम से जैसे हिप्नोटाइज़ हो गया हो। कोई उसे अपने जाल में फँसा लिया, कुछ बोल तक उसके बस पीछे साड़ी लेके उसके पीछे-पीछे जा रहा है। जैसे जाके बोलता है उस औरत को कि आप कौन हैं? इसको कहाँ ले जा रही हैं? जैसे वो औरत अचानक से एकदम अपनी बॉडी को, सर को एकदम नीचे करके सीधे पूरी बॉडी को ऐसे 360 डिग्री से मोड़ ली हो, ऐसे-ऐसे मोड़ ली है पूरी बॉडी को। सर एकदम नीचे हो गया, पैर एकदम ऐसे हो गए। जैसे देखते ही उसकी आँखें पूरी एकदम से लाल, और पूरी बॉडी ऐसे देख के भाई ये लोग एकदम और एकदम परेशान कि क्या हो गया? ये देख के थोड़ा-सा सोनू एकदम घबरा जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। अचानक से कुछ लोग उसके पास दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं कि वहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा है। जैसे ही बताते हैं कि बेहोश आदमी पड़ा है, तो देखता है कि मेरा मालिक, वो लड़की से कुछ बताने का ट्राई करता है, देखता है वहाँ पे कोई है नहीं। ना उसका मालिक है, ना वो लड़की है, सब गायब है। ये फटाफट से भागते दुकान के जाके देखते हैं जहाँ पे कोई बेहोश बता रहा होता है, वहाँ पे उसका मालिक पड़ा होता है। उसका गला ही नहीं है, गला ही गायब है, सिर्फ़ वही शरीर पड़ी हुई है। ये देख के और घबरा जाता है कि आखिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तभी अचानक से दोपहर के समय उसे अचानक से एकदम से सट से बॉडी में से झटका टाइप का लगता है, और देखता है कि उसका मालिक सामने बैठा हुआ है, ये दुकान पे बैठा हुआ है। ये एक सपना होता है कहीं न कहीं, बट इतना वो रियल लगता है इसे कि भाई दोपहर का समय इतना खतरनाक सपना मैंने कैसे देख लिया। इसे भाई ये सपना तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा होता है कि रियल ही है, रियल ही है। बस ये बोलता, मालिक से बोलता है, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे थोड़ी जल्दी जाना है, मुझे कुछ काम है। ऐसा वो बहाना बनाकर वहाँ से वो निकल लेता है, रूम पे अपने आता है। वहाँ पे बैठ के अपने किसी कई लोगों से जो बुड्ढे लोग होते हैं, उस बाज़ार के बारे में पूछता है कि अंकल मेरी वहाँ पे नौकरी लगी है,
कि मतलब वहाँ पे बस दुकान ही नहीं है उतना, बस एक ही दुकान है उसमें मैं रहता हूँ, तो क्या मतलब ठीक है, मतलब उसे कुछ लगता है भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए सबको पूछना स्टार्ट करता है। तो कई सारे बुड्ढे को बोलते, भाई तुम कहाँ काम कर रहे हो? वहाँ पे तो कोई दुकान ही नहीं है। तुम समर की बात कर रहे हो? समर के मरे हुए लगभग 20 साल हो गए हैं उसको मरे। वहाँ पे धरना इतना प्रदर्शन हुआ कि जहाँ पे दुकानें जल गई हैं, तुम कहाँ पे दुकान पे काम कर रहे हो? तब उसे समझ आता है जहाँ वो काम कर रहा होता है, पूरा एरिया ही, पूरा बाजार ही हॉन्टेड है। उसने जिन लोगों को देखा, शायद उन लोगों की वो आत्मा रही होगी जो उस प्रदर्शन में मारे गए थे। ये उसको समझ आ गया था। वो बोला, भाई अब काम मिले या भूखे ही मर जाऊं वो ठीक, बट मैं आत्माओं के थ्रू वहां पे काम करने में नहीं जाऊंगा। वो फटाफट से अपनी जो जाके उसी समय टिकट लेता है, अपने गांव की तरफ निकल जाता है कि भाई गांव रहूंगा, जिंदा तो रहूंगा, मांग के खा लूंगा वो ठीक, वहां पे जाऊंगा तो मेरी मेरी मौत पक्की है। ये उसी दिन से वो काम को छोड़ देता है और गांव आकर खेती बाड़ी करके नॉर्मल काम करके अपना जीवन चलाने लगता है। दोस्तों, एक ये थी कहानी सोनू की, जिसकी इस हादसे ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। विकास भाई, आप जाएँ किसी आत्मा के घर, आप शॉपिंग काम करवाने जाएँगे क्या? गाड़ दोगे मार के। दोस्तों, आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हो? कहानी ये रियल है, अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी, तभी आप हमारे ईमेल पे या आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर, उस पे भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।